पर कौन कौन से वो सीटें हैं जिन्हें हॉट सीट कहा जा सकता है, जहां पर कड़ा मुकाबला देखने को मिलने वाला है। पहली सीट मंजू शर्मा बीजेपी से, प्रताप सिंह खाचरियावास कांग्रेस से। यह है जयपुर शहर की सीट। प्रताप सिंह खाचरियावास इससे पहले मंत्री रह चुके हैं। मंजू शर्मा बहुत लंबे समय बाद राजनीति में आ रही हैं। अनिल चोपड़ा कांग्रेस का युवा चेहरा, जयपुर ग्रामीण सीट से। राव राजेंद्र सिंह बीजेपी का बड़ा चेहरा। देखना यह होगा कि युवा चेहरे और वरिष्ठ चेहरे में इस बार जनता किसे चुनती है, और जयपुर ग्रामीण सीट जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की किसी समय रही, वहां पर इस बार कौन जीतता है। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से बीजेपी के कैंडिडेट हैं। कांग्रेस की ओर से गोविंद राम मेघवाल है। तो अर्जुन वर्सेस गोविंद, ये देखना होगा कि महाभारत में तो अर्जुन और गोविंद में गोविंद ऊपर थे, लेकिन यहां पर क्या होगा, क्योंकि इससे पहले जीत अर्जुन राम मेघवाल की हुई थी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हुई थी। अब बात करते हैं चूरू की। चूरू में राहुल कस्वां कांग्रेस से हैं, बीजेपी से देवेंद्र झाझड़िया हैं। तो देखना यह होगा कि चूरू के महामुकाबले में राहुल कस्वां जो बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में गए हैं, क्या उन्हें मौका मिलता है, या फिर देवेंद्र झाझड़िया जो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की तरह ही इससे पहले खिलाड़ी रहे, पैरालंपिक खिलाड़ी रहे हैं वो, तो क्या इस बार खिलाड़ी चुनावी मैदान में कमाल कर पाते हैं कि नहीं। क्योंकि लोकसभा चुनाव का जो इस बार रण है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, और नामांकन वापसी का आज है आखिरी दिन। तो ऐसे में ये वो तमाम प्रत्याशी थे जिनके नाम हमने आपको बताए। अगर इनमें से कोई भी प्रत्याशी अपना नाम वापस नहीं लेता, जिसकी संभावना बिल्कुल न के बराबर है, तो ये प्रत्याशी आपको चुनावी मैदान में दिखेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने सहयोगी विष्णु का रुख कर लेता हूं। विष्णु मेरे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। विष्णु, आज आखिरी दिन है नामांकन का, यानी कि नामांकन वापसी का। जो पहली स्टेज होती है कि नामांकन भरना, फिर दूसरी स्टेज होती है कि स्क्रूटनी में बाहर हो जाना, और आज तीसरी स्टेज है जब स्वेच्छा से नाम वापस लिया जा सकता है। आज के बाद तो फिर सारे प्रत्याशी सीधे चुनावी मैदान में होंगे। बिल्कुल हार्दिक, ये सही है। आज दोपहर 3 बजे तक आखिरी समय है जब नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। अगर कोई नामांकन नहीं लिए पाता है तो उसे चुनाव लड़ना ही होगा जी। भले ही वो इच्छा से लड़े या अनिच्छा से लड़े, लेकिन चुनाव लड़ना ही होगा उसे। दूसरी बात, अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्रत्याशी बहुत हैं, 84 से ज्यादा नामांकन से चले थे, लेकिन यहाँ अगर बात की जाए तो मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच में है। दोनों ही दलों के प्रत्याशी मुख्य मुकाबले में है। हालांकि कई जगह बसपा और जो अन्य पार्टियां हैं या क्षेत्रीय दल है या निर्दलीय हैं, उन्होंने भी टाल ठोक रखी है। लेकिन पुराने अगर अनुभव देखा जाए तो इनमें मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस में ही है, या जो बीजेपी और कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी हैं, कांग्रेस के संयुक्त प्रत्याशी हैं, या जो अन्य दलों से माकपा से जैसे चुनाव लड़ा या आरएलपी से उनका गठबंधन हुआ, वो प्रत्याशी मुकाबले में होंगे। बाकी संभावना कम लगती है कि और प्रत्याशी मुकाबले में हो, क्योंकि लगातार पिछले इतिहास देखा जाए लोकसभा का तो जमानत भी ये नहीं बचा पाते जो निर्दलीय या जो अन्य लोग यहाँ जो अन्य प्रत्याशी खड़े होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं चुनाव लड़ने का है अधिकार सबको है, तो उस आधार पर वो नॉमिनेशन दाखिल करते हैं। कुछ प्रत्याशी तो ऐसे होते हैं जिनको यहाँ इतने वोट भी नहीं मिल पाते जितने उनके मोहल्ले के आसपास वोट रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गणित रहती है, या उनके वार्ड में वोट है। अब रही बात नॉमिनेशन, 3 बजे तक का समय है। 3 बजे के बाद अब तमाम प्रत्याशी है वो अपने अपने सिंबल के साथ चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद सिंबल अलॉट होंगे और उसके बाद तमाम जो लोग हैं वो चुनाव प्रचार में जुट जाएंगे कि कौन कौन के सिंबल के साथ चुनाव मैदान में है, वो अलग दरिया होगा। ठीक है विष्णु, आपके पास लौट कर आऊंगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक व्यास भी जुड़े हुए हैं बीकानेर से। रौनक, बीकानेर में इस बार कितने लोगों ने नॉमिनेशन भरा है, कितने नामांकन पत्र भरे गए, स्क्रूटनी में कितनी छटनी हुई, और अभी नामांकन वापसी वाले दिन क्या अपडेट? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दे दूं लोकसभा चुनाव को लेकर, क्योंकि देखिए 19 तारीख को मतदान होना है। नामांकन की प्रक्रिया जो है वो कहीं ना कहीं कंप्लीट हो गई है, और उसके बाद आज क्योंकि 3 बजे तक जिन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है वे अपने जो है ये कहा जा सकता है कि वापस ले सकेंगे। हालांकि देखिए अगर जानकारी दूं बीकानेर की, तो 8 प्रत्याशियों ने जो है नामांकन दाखिल किया है, जिनमें से सबसे महत्वपूर्ण नाम जो है केंद्रीय कानून मंत्री है अर्जुन राम मेघवाल, जो बीजेपी से प्रत्याशी, उन्होंने यहाँ पर नामांकन दाखिल किया है। साथ ही साथ गोविंद राम मेघवाल है कांग्रेस से, उन्होंने नामांकन दाखिल किया है। उसके साथ अगर मैं बात करूं, अन्य बहुजन समाज पार्टी से भी एक प्रत्याशी ने जो है यहाँ पर नामांकन दाखिल किया, और उसके साथ साथ 5 अन्य निर्दलियों ने यहाँ पर प्रत्याशियों जो है नामांकन, यानी कुल मिलाकर 8 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया है। 3 बजे बाद ये साफ होगा कि कौन कौन जिन्होंने नामांकन दाखिल किया है वो चुनावी मैदान में उतरेंगे। हालांकि देखिए लगातार जिस तरह से हम जानकारी दे रहे थे,
नामांकन को लेकर के भी कई सवाल खड़े हुए। गोविंदराम मेघवाल के नामांकन पर भी बीजेपी ने पलटवार किया और लगातार खारिज की मांग की है। तो कहीं ना कहीं नामांकन प्रक्रिया के साथ ही आप देखिए चुनावी मैदान में जो कैंडिडेट उतरे हैं उन्होंने अब एक दूसरे पर निशाना साधना शुरू कर दिया है। और बात करूं बीकानेर क्योंकि सबसे हॉट सीटों में से एक है और जो कैंडिडेट आमने सामने है, सीधी टक्कर कांग्रेस और बीजेपी के बीच में जिस तरह से नजर आ रही है उसमें ये कहा जा सकता है कि अब चुनावी मैदान में तमाम कैंडिडेट है और चुनावी रण जो है बिछ चुका है। जी ठीक है रौनक, आपके पास आऊंगा इस सवाल को लेकर के। गोविंदराम मेघवाल के नामांकन के दौरान जो आपराधिक रिकॉर्ड थे उन्हें लेकर जो आरोप बीजेपी लगा रही थी उससे पर क्या अपडेट है, इस सवाल को लेकर आपके पास आऊंगा। लेकिन विष्णु का मैं रुख कर लेता हूं। विष्णु, इस बार जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी क्या दोनों सीटों पर एक एक बैलेट यूनिट में काम चल जाएगा? क्योंकि कितने प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है और कितनों का नामांकन रद्द हुआ है, ये पूरा जो आंकड़ा है ये तो आज तय हो जाएगा दोपहर 3 बजे तक। हार्दिक, उसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगी, लेकिन संभवतः एक एक जो ईवीएम है उसी पर ये हो जाएगा चुनाव, क्योंकि लोकसभा में जो कैंडिडेट है वो कम संख्या में दावेदारी जताते हैं। हालांकि फॉर्म कई लेके जाते हैं। अब जब नाम वापसी का है तो मान मनोबल की जाती है, अंतिम समय तक भी प्रत्याशी नाम वापस लेते हैं। तो ऐसे में अब शाम दोपहर 3 बजे बाद पता चल पाएगा कि कितने प्रत्याशी रहे। लेकिन लगभग अनुभव यही है कि जो एक ईवीएम मशीन पर ही ये वोटिंग हो जाएगी, क्योंकि प्रत्याशी के जो नाम है लगभग उसी में आ जाते हैं। तो अब 3 बजे बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि यहाँ पर जैसा मैंने कहा कि प्रमुख मुकाबला बीजेपी शहर की बात की जाए तो मंजू शर्मा और प्रताप सिंह कांग्रेस के प्रताप सिंह खाचरियावास में मुकाबला है। रूरल में देखा जाए तो यहाँ पर अनिल चोपड़ा कांग्रेस के और बीजेपी के राव राजेंद्र सिंह है प्रमुख मुकाबला है। देखते हैं कि किस तरह से रहता है और इनके नामांकन के अलावा कितने नामांकन अभी और रह पाते हैं। जी ठीक है विष्णु, मेरे साथ बीकानेर से रौनक जुड़े हुए हैं। रौनक, इस पॉइंट पर हमने एंड किया था कि गोविंदराम मेघवाल के नामांकन को लेकर सवाल उठाए थे बीजेपी ने कि जो 6 आपराधिक प्रकरण उन पर हैं उनमें 5 की डिटेल तो सही है, एक डिटेल गलत दी है। हालांकि स्क्रूटनी के दौरान जो निर्वाचन विभाग था वो उस गलती को नहीं पकड़ पाया, लेकिन बीजेपी ने पकड़ा। क्या उसके बाद कोई कार्रवाई हुई? क्योंकि आधिकारिक तौर पर कार्रवाई तो हो नहीं सकती थी। जी बिल्कुल, देखिए जानकारी दूं, बीजेपी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कल की थी पूरे मामले को लेकर और डॉक्यूमेंट्स सामने रखकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि जो हाई कोर्ट की तरफ से जो वेबसाइट है कोर्ट की, उस पर कहीं ना कहीं इस तरह की चीज सामने निकल करके आई है जिसमें कुछ मामले चल रहे हैं, हिस्ट्री शीटर बात कही गई पूरे नामांकन को लेकर और तथ्य छुपाने के आरोप बीजेपी की तरफ से कांग्रेस प्रत्याशी पर लगाया गया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा पूरे डॉक्यूमेंटेशन के साथ जानकारी दी गई। हालांकि देखिए इस पूरे मामले में बीजेपी का साफ कहना है कि इलेक्शन कमीशन तक उन्होंने शिकायत की, ऊपर लेवल तक, लेकिन अब चूंकि देखिए बहुत देरी शिकायत में बीजेपी ने कर दी, जो निर्वाचन अधिकारी है उस स्तर पर उस पर कोई काम हो नहीं सकता। अब आगे क्या होता है ये देखना होगा, लेकिन फिलहाल जो स्थिति साफ है कि 3 बजे तक आज पता चलेगा कि कितने कैंडिडेट चुनावी मैदान में बीकानेर में। और साफ तौर पर बात करूं तो कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर बीकानेर में और उसके साथ साथ अन्य 6 प्रत्याशियों में जो है वो चुनावी मैदान में काट होगी है। जी हार्दिक, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रौनक आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। मेरे साथ विष्णु जयपुर से जुड़े हुए थे। विष्णु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।